आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे ताकि आप अपनी स्टडी जारी रख सके। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है द मलबेरी बुश। द मलबेरी बुश। वर्ड्स टू नो: early, before the usual time. Iron, to make cloth smooth. Sweep, to clean something by moving dirt away with a brush or a broom. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Here we go round the mulberry bush. The mulberry bush. The mulberry bush. Here we go round the mulberry bush. So early in the morning. These are the jobs we do all week. Do all week. Do all week. These are the jobs we do all week. So early every morning. नेक्स्ट ये है चैलेंज। थिंक अबाउट द चोर्स। चोर्स मीन कामकाज। थिंक अबाउट द चोर्स यू कैन डू एट होम, हेल्पिंग योर मदर एंड फादर एट होम इज गुड। यू विल लर्न न्यू स्किल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि आपको घर के कामकाज के मुतालिक सोचना चाहिए और अपने वालदैन, माँ और बाप की मदद करनी चाहिए कामों में। जाहिर सी बात है, जब आप उनकी मदद करेंगे, नए नए काम सीखेंगे तो न्यू न्यू स्किल्स भी आप सीखेंगे। दिस इज द वे वी वॉश आवर क्लॉथ्स। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ कपड़े धो रहा है और वो बता रहा है कि ऐसे कपड़े धोते हैं। वॉश आवर क्लॉथ्स। वॉश आवर क्लॉथ्स। This is the way we wash our clothes. So early Monday morning. कपड़े वो किस दिन धोते हैं? मंडे को। Monday morning. This is the way we iron our clothes. Iron our clothes. Iron our clothes. यहाँ पर वो कपड़े प्रेस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस तरीके से कपड़े प्रेस किए जाते हैं। This is the way we iron our clothes. So early Tuesday morning. Tuesday morning वो क्या करते हैं? कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं और मंडे मॉर्निंग वो कपड़े वॉश करते हैं। ये थी हमारी रीडिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विथ योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। हु इज स्पीकिंग इन द पोएम? स्टूडेंट्स, एज यू नो, अ बॉय विथ येलो शर्ट एंड ब्लू पैंट इज स्पीकिंग इन द पोएम। ये जो बच्चा है घर के कामकाज में अपनी वालदा की मदद कर रहा है, तो यही पोएम को स्पीक कर रहा है, बोल रहा है। अ बॉय विथ येलो शर्ट एंड ब्लू पैंट इज स्पीकिंग इन द पोएम। What jobs do the children have? यहां पर पूछा गया है कि बच्चे कौन सी जॉब्स यानी कौन से काम कर रहे हैं। The children are doing two jobs. Number 1, washing the clothes. Number 2, ironing the clothes. The children are doing two jobs. Number 1, washing the clothes. Number 2, ironing the clothes. What do the children do on Tuesday? Students, as you know, मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को वो क्या करते हैं?
कपड़े आयरन करते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग कपड़े आयरन करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन ironing the clothes on Tuesday. The children ironing the clothes on Tuesday. Or you can write the children are ironing the clothes on Tuesday. How many days are there in 1 week? स्टूडेंट्स, इसका तो आपको पता होगा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। There are 7 days in a week. There are 7 days in 1 week. Recite the poem in class with actions. ये पोएम है जो आपने क्लास में या ट्यूशन सेंटर में या घर में आपने एक्शन के साथ करनी है। As you know, the child is washing the clothes here. कपड़े कैसे वॉश किए जाते हैं? Like this. And then he is ironing the clothes. कपड़े कैसे आयरन किए जाते हैं? Like this. आप इस तरह से एक्शन करके क्लास में या खुद से ये पोएम एक दफा रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग विद वर्ड्स। दिस रैम कैन बी संग। इसको आप गा सकते हैं। लिसन टू द सॉन्ग, लर्न इट, सिंग इट विद एक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्शंस के साथ। Here is what happens on the other days of the week. यहां पर उन्होंने बताया है कि हफ्ते के दूसरे दिनों में वो क्या काम करते हैं। Wednesday, clean the floor. Wednesday को क्या करते हैं? फर्श साफ करते हैं। Thursday, make our food. खाना बनाते हैं Thursday को। Friday, mend our clothes. कपड़े सिलाई करते हैं या मरम्मत करते हैं। Saturday, bake the bread. वो ब्रेड को बेक करते हैं। संडे, सिंग एंड प्ले, यानी वो संडे को इंजॉय करते हैं, सिंग एंड प्ले गाते हैं और खेलते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो। यहां पर ये आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपके पास। इधर भी इनके मुतालिक हम बातचीत करेंगे। आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। उन्होंने यहां पर हमें बताया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। हु इज दिस? व्हाट इज ही शी डूइंग? गिव आंसर। दिस इज सैम, ही इज ईटिंग। दिस इज सना, शी इज स्टडिंग। ठीक है, इस तरीके से हम खुद से ही आंसर करेंगे और खुद से ही उसका इस तरह से खुद ही हम क्वेश्चन करेंगे और खुद से ही आंसर देंगे। एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कोई एक्शन कोई काम है उसको हम वर्ब कहते हैं, यानी उर्दू में फेल कहते हैं। दे शो व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। इससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान या कुछ क्या हो रहा है, काम का, एक्शन का पता चल जाता है। आई रिपीट अगेन, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। द वर्ड्स बिलो आर नाउन as action words. They are words that describe action. You may use these words. They tell us what the children are doing. ये एक्शन वर्ड्स हैं कुछ, यानी कुछ काम है जो बताया गया है। इन बच्चों से मुतल्लिक ही हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और खुद से ही आंसर करेंगे। वॉश, ब्रश, गो, कम, लुक, sleep, read, carry। ये एक्शन वर्ड्स हैं। अब हम इनके क्वेश्चन बनाएंगे। Who is he? He is Ali. What is Ali doing? Ali is sleeping.
यहां पर हमने स्लीप को इस्तेमाल कर लिया है। अली इज स्लीपिंग। हु इज ही इज इमरान। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज रीडिंग। यहां पर हमने रीड को इस्तेमाल किया है। हु इज शी, लड़की है, इसके लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। हु इज शी इज परवीन। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज ब्रशिंग। शी इज ब्रशिंग हर टीथ। नेक्स्ट है हु इज शी इज सादिया। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज वॉशिंग हर हैंड्स। वॉश को इस्तेमाल किया है यहां पर हमने। हु इज ही इज सलमान। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कॉम्बिंग हिज हेयर्स। हु इज शी इज फरा। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज कैरिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, टॉक अबाउट व्हाट यू डू एवरी वीक। आप इसके मुतालिक बातचीत कर सकते हैं ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स में कि आप वीक में क्या क्या काम करते हैं। व्हाट डू यू डू एट होम, आप घर में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू एट स्कूल, आप स्कूल में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू ऑन द वीकेंड, आपकी जब छुट्टी होती है वीकेंड पे आप क्या करते हैं। कुछ बच्चों का वीकेंड फ्राइडे को होता है और कुछ का संडे को होता है, तो आप अपनी रूटीन का बता सकते हैं कि आप पूरा हफ्ता क्या करते हैं स्कूल में, घर में और वीकेंड पे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपनी वालदा के साथ किचन में उनकी हेल्प कर रहा है, और इधर आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो गार्डन में अपने पापा के साथ सफाई में उनकी मदद कर रही है। इसलिए घर के काम काज में आपको अपने पेरेंट्स की, बड़ों की मदद करनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट हेल्प अराउंड द हाउस इक्वली। लड़कियों और लड़कों को घर के कामकाज में बराबर मदद करनी चाहिए अपने वालिदैन की। वी शुड ऑल हेल्प आवर पेरेंट्स विद हाउस चोर्स। घर के कामकाज में उनकी पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। चोर्स मीन कामकाज। शेयर विद योर क्लास टू टेक्स दैट टास्क्स दैट यू हैव डन एट होम। शेयर विद योर क्लास टू टास्क्स दैट यू हैव डन एट होम। अपनी क्लास फेलो के साथ आप शेयर करें कोई दो काम जो आप घर में करते हैं अपनी वालदा के साथ या वालिद के साथ, ताकि वो भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और वो भी घर के कामकाज में मदद करें। नेक्स्ट है जी एक्टिविटी है जो आपने घर में करनी है। डेज ऑफ वीक, राइट द डेज ऑफ वीक इन योर नोटबुक। नोटबुक में आप डेज ऑफ वीक लिखें। कैन यू मेक अ कैलेंडर फॉर दिस मंथ, आप इस महीने का कैलेंडर बना सकते हैं। फाइंड अ पिक्चर और ड्रॉ, आप पिक्चर या ढूंढ के भी लगा सकते हैं कॉपी पे या ड्रॉ कर सकते हैं। वन ऑफ योर कैलेंडर, वन फॉर योर कैलेंडर, अपने कैलेंडर के लिए एक पिक्चर को आप चाहे ड्रॉ करें चाहे ढूंढ के कहीं से लगाएं। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ समथिंग यू डू ईच डे, आप अगर कोई भी स्पेशल काम करते हैं किसी दिन तो उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं और लिख सकते हैं कि आज मैंने ये काम किया है और उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। कैलेंडर आप बना सकते हैं लाइक दिस। स्टूडेंट्स ये हमने इसकी रीडिंग की है बुक की। कौन सा चैप्टर था हमारा चैप्टर था द मलबेरी बुश। ये चैप्टर की हमने रीडिंग की है। आंसर क्वेश्चन इसकी जितनी ऑब्जेक्टिव थी हमने कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं अब हम इसकी वर्कबुक से काम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स वर्कबुक से काम करते हैं। द मलबेरी बुश, एट वर्क एंड प्ले, टॉक अबाउट द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने ये पिक्चर्स हैं कुछ, इनके बारे में हमने बातचीत करनी है कि ये क्या कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, हर पिक्चर के मुतालिक हमने एक सेंटेंस बनाना है। इसके लिए हमारी हेल्प करेंगे, यहां से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, हुपिंग, फीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग, रनिंग। ये वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हुए इन पिक्चर्स के मुतालिक सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस बना हुआ है इमरान इज रीडिंग अ बुक। You can see Imran is reading a book. Next, cat है। cat के बारे में लिखेंगे हम The cat is sleeping.
आप देख सकते हैं कैट जो है वो एक ट्री के ऊपर सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग। पिक्चर नंबर 3 में है परवेज। परवेज क्या कर रहा है? रनिंग, भाग रहा है, दौड़ रहा है। परवेज इज रनिंग। परवेज इज रनिंग। मिस्टर शाह, मिस्टर शाह क्या कर रहा है? बकरी है, एक गोट है जिसको वो खाना खिला रहा है। मिस्टर शाह इज फीडिंग द गोट। नेक्स्ट है मिसिस मलिक। मिसिस मलिक है यहाँ पे। मिसिस मलिक इज राइटिंग। यहाँ पे वो लिख रही हैं। आगे है बीना एंड अनम। बीना एंड अनम आर टॉकिंग। बीना और अनम जो है वो बातें कर रही हैं। सारा है आगे। सारा इज होपिंग। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्मॉल वर्ड्स। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। राइट द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं जो कि अरेंज करने हैं हमने, जिससे कोई लफ्ज बने, कोई वर्ड बने। ये गलत लफ्ज हैं, वर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, हमने उन्हें करेक्ट करके लिखना है। BTOA कोई लफ्ज नहीं बन रहा। और स्टूडेंट्स एक बात और के वर्ड्स बनाने में ये पिक्चर्स हमें हेल्प भी करेंगी। BTOA लफ्ज कोई नहीं हमारा बन रहा। BOAT बोर्ड बन रहा है। नेक्स्ट है GTAG कोई लफ्ज नहीं बन रहा। GATE गेट, गेट। CCLEY कोई लफ्ज नहीं बन रहा। CYCLE साइकिल। TRA लफ्ज नहीं बन रहा, इसको हम अरेंज करेंगे RAT रैट। ARC इसको अरेंज करेंगे अब CAR कार। NUS इसको अरेंज करेंगे SUN सन। ये वर्ड्स हमने अरेंज कर लिए हैं। डेज ऑफ द वीक। रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। यूज द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें दोबारा से रीअरेंज करने हैं। पहले जो हमने वर्ड अरेंज किए हैं वो छोटे वर्ड्स थे, स्मॉल वर्ड्स थे। अब ये कुछ बड़े लफ्ज हैं, इनको हम अरेंज करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप बॉक्स से हेल्प भी ले सकते हैं। अगर बॉक्स में हम देखें गौर से तो ये डेज ऑफ वीक है। यहाँ पे इन्होंने राइट किया है डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक को हमने अरेंज करना है ESANDYWED। इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है वेंसडे। WED वेंस, NESDAY डे, वेंसडे। नेक्स्ट है TRYDUSHA कोई लफ्ज नहीं बन रहा, इसको हम अरेंज करेंगे THURSDAY डे, थर्सडे। अगला है AYDAURTS अरेंज करेंगे SATURDAY डे, सैटरडे। YONDAM इसको अरेंज करेंगे MONDAY डे, मंडे। DIFYAR इसको अरेंज करेंगे FRIDAY डे, फ्राइडे। STAYDUE अरेंज करेंगे TUESDAY डे, ट्यूसडे। DUNSAY अरेंज करेंगे SUNDAY डे, संडे। स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने अरेंज करके लिखने थे। जो पहले से गलत थे उनको अरेंज करके हमने करेक्ट किया है। इस बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं आज हमने अपनी स्टोरी रीड की है द मलबेरी बुश, जिसकी आपने रीडिंग, आंसर क्वेश्चन जो भी उसकी थी ऑब्जेक्टिव रीडिंग वाली बुक से उससे भी हमने की है और वर्क बुक से भी कंप्लीट की है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बेटा अभी भी नहीं आई स्टूडेंट्स तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।